प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी बात जो रखने आए हैं, मैं HR रहमान, जनरल सेक्रेटरी ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट और फाउंडर भी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट से। आज हमने जो प्रेस वार्ता रखी है, इसके 4 मेन पहलू हैं। जो पहला पहलू है इसका, हमने उधमपुर के अंदर जो बॉडी अनाउंस करनी है ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट की, जो हमारे ताकि उनको हम पब्लिक डोमेन में जो है वो ला सकें। और दूसरा जो हमारा फेज़ रहेगा वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस पे ऑर्गेनाइजेशन हमारी काम कर रही है। तीसरा जो फेज़ है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 1 साल से क्या क्या काम हमारे लोगों ने किए हैं वो पब्लिक डोमेन में लाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग रहेगा, मीडिया के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग उसे फेस करेंगे। हमारा जो आज का पहला जो अनाउंस बॉडी जो हमारी उधमपुर की है, उसमें हमने श्री अजय कुमार रैना जी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। उसके बाद सर जो हमारा कुलजीत सिंह जी जो हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट, जिनको हमने बनाया है। शिफाली गोरखा जी जो हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के हैं। गुलाम हसन रिटायर्ड हेडमास्टर साहब तहसील लाठी से हैं, जिनको हमने डिस्ट्रिक्ट तहसील प्रेसिडेंट बनाया है लाठी तहसील का। वरुण खजूरिया जी जो हैं तहसील यूथ प्रेसिडेंट उधमपुर हैं। गणेश दास जी हैं जो तहसील प्रेसिडेंट चिनानी हैं। सोहिल खारगे जी जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं। राजीव शर्मा जी जो हमारे मेंबर हैं। असगर साहब जो हैं, जिनको नेशनल हेल्थ प्रेसिडेंट बनाया है, वो डॉक्टर भी हैं पेशे से। ये हमारी आज की जो उधमपुर की जो बॉडी है वो हमने आज अनाउंस की है। हमारे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हमने सबसे पहला जो हमारा इनिशिएटिव है वो ड्रग्स को लेकर के कि आप साथ देख रहे हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स को लेकर के आए दिन जो है वो अमवात हो रही हैं, नौजवान जो है वो खुदकशी का शिकार हो रहे हैं। तो हमारी एक कोशिश है, जितने भी हमारा पूरा जो हमारी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पूरे हिंदुस्तान में एक इनिशिएटिव लिया है हमने, से नो ड्रग्स। और किस तरह से हमने ड्रग्स को कंट्रोल करना है उस पर जो है वो हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे लोग जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में भी हमने एक कोशिश की है कि किस तरह से ड्रग्स को ख़त्म किया जाए। हम आए दिन एक कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आते हैं हमें कि दूर दराज इलाकों के अंदर, फॉरफ्लंग एरियाज़ के अंदर जो है वो नौजवान जो है वो ड्रग्स को लेकर के, हमने हर दिन न्यूज़ के अंदर आप देखते हैं, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम आ रही है नौजवान। तो हार्ट अटैक्स, मुझे नहीं लगता कि ये एक हार्ट अटैक्स है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रग्स की वजह से जो नौजवान है हमारा, वो इस ड्रग्स की वजह से जो है वो खुदकशी का शिकार होता है और उसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया जाता है। आज तक हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी कि जिसमें ऐसी न्यूज़ आई हो कि हमारा जो नौजवान है वो हार्ट अटैक जो है वो ड्रग्स लेकर के जो है वो मौत का शिकार हो जाता है। तो मेरी जो एक ये अपील है तमाम नौजवानों से और जितने भी लोग हैं जो जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर हैं, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमें आपके माध्यम से सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर इस टाइम ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन चुका है, जिस पे कोई भी इस विषय पे कोई बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम तरह तरह की डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, तरह तरह के विषय मुद्दों पे बात करते हैं, हर तरह की लड़ाइयाँ करते हैं हम, लेकिन आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे समाज के अंदर वो ड्रग्स को लेकर के है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के। हमने पिछले दिनों एक जो केस जो है वो सुना था आयशा को लेकर के, जिसने डोवरी के नाम पर जो है दहेज प्रथा के नाम पे जो है वो सुसाइड कर दिया, जिसका वीडियो भी इतना ज़्यादा वायरल हुआ। लेकिन आज तक किसी ने भी उस पर दहेज के ऊपर बात करने की कोशिश नहीं की, उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। तो हमारी कोशिश है कि जितना भी नौजवान है वो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बैठे। हम कोशिश करेंगे कि नौजवान को एक सही प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो ड्रग्स से निकल करके बाहर आए और इन तमाम चीज़ों से जो है वो परे हो जाए। आज बहुत और भी बड़ी सारी जो है मुद्दे जो हैं वो हम लेकर के चल रहे हैं, जैसे पोल्यूशंस को लेकर के चल रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर जो है वो इस टाइम पोल्यूटेड सिटी का नाम, जम्मू का जो नाम जो है वो पोल्यूटेड पोल्यूशन सिटी के अंदर गिना जा रहा है। तो हमारी कोशिश है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले लॉकडाउन के अंदर 10,000 जो है वो पेड़ लगाने की कोशिश भी की है और उसमें सफल भी हुआ है, जिसका हमने शुरुआत जो है वो हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से की थी। शायद मीडिया सारी जानती होगी उसके बारे में। जो BSF का शूटिंग रेंज है, हमने वहाँ से इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी कैंपेन चली थी, जिसमें 10,000 पेड़ जो है हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए थे। और वो सारा काम जो है वो हमने लॉकडाउन के अंदर किया था। कोरोना में हमारे लोग काम कर रहे थे। कोरोना के अंदर हम लोगों ने मास्क की डिस्ट्रीब्यूशंस
और तरह तरह की जो मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर, जैसे रामबन डिस्ट्रिक्ट को लेकर के डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसके अंदर हमने मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट्स जो है वो की थी। उसके बाद जो जैसे कि ड्रग्स को मैं लेकर के थोड़ी सी और बात करूंगा कि ड्रग्स में जो जम्मू कश्मीर है, जो इसका जो इम्पोर्टेशंस हो रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से सबसे पहले हमें किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इसका जो इंपोर्ट हो रहा है वो कौन कौन से बॉर्डर से, जैसे हमने अभी कुछ डाटा आया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं वहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही एक क्वेश्चनिंग करना चाहूँगा कि हमारे बॉर्डर्स पे इतनी टाइट सिक्योरिटीज़ है, उसके बावजूद भी 3-4 हज़ार किलो नार्कोटिक्स जो हैं, ड्रग्स जो हैं, वो किस तरह से सप्लाई जो है वो हो रहे हैं। और हमारे यूथ को क्यों आप लोग जो है वो इस तरफ धकेल रहे हैं कि इस टाइम यूथ हमारा जो है वो मेंटली टॉर्चर हो रहा है, फिजिकली टॉर्चर हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो ड्रग्स से हो रही हैं, ड्रग्स की वजह से हेल्थ जो है ब्लड कैंसर्स की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैं यही गवर्नमेंट से भी ये सजेस्ट करूंगा कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से टाइट सिक्योरिटीज़ में रखा जाए, ताकि जो ड्रग्स जो सप्लाई हो रहा है पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से वो इस तरह से कंट्रोल हो पाए। और मेरा यूथ से भी यही रिक्वेस्ट भी रहेगी, गुजारिश भी रहेगी कि इन चीज़ों के अंदर ना आएँ आप, और कोशिश करें कि आप कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करें, या समाज के अंदर कोई अच्छे काम करने की कोशिश करें और अपनी तालीम व तरबियत की तरफ ध्यान दें, ताकि हम एक अच्छे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सकें और एक मोस्ट डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ सकें। आज हम हिंदुस्तान के अंदर देखें कि हमारा जो देश है वो बॉटम से हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई इंटरनेशनल एजेंसीज की कोई डाटा रिलीज होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो बॉटम में हमेशा आता है। तो ऐसा क्यों? तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो हम उस पर फेस करने के लिए आपके सामने हैं। सर आपका यहाँ पे उधमपुर में कौन सा ऑफिस वगैरह रखा है कोई? हमें सर आज ही बॉडी जो है वो अनाउंस की है उधमपुर की, जिसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजय कुमार रैना जी को बनाया है हमने। हम जल्दी ही उसको ऑफिस भी जो है वो इनाग्रेट करेंगे। हमारे साथ काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ और काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो जुड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से जुड़ रहे हैं, लेकिन आज हमने उधमपुर के अंदर भी कोशिश की है। और जल्दी ही आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ये नहीं है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें अनाउंस होती रहती हैं, लेकिन आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करने के लिए तैयार। हमारा जो मेन फोकस है वो ड्रग्स को लेकर के है और डोमेस्टिक वायलेंस के जो जितने भी केसेस हैं, उधमपुर के जो जितने भी आवाम है वो अगर हमें सुन रही है, आइंदा किसी को भी ड्रग्स का कोई केस दिखता है या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस दिखता है, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो दिए गए हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करें, हम उसको पूरी तरह से इवैक्यूएट करेंगे। और जितने भी नौजवान इसके अंदर मुब्तला हैं, आप हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन लाइए, हम पूरी तरह से उनका तावन करने के लिए तैयार हैं। उधमपुर की बात करूं तो उधमपुर में मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसमें पुलिस को काफ़ी बड़ी सहूलताएं हासिल हो रही है, पुलिस अपना काम बड़े अच्छे से कर रही है, लेकिन आप क्या आइडिया लेकर आए हैं जिससे कि जो यूथ है वो आपके साथ? देखिए सर, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं पुलिस पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करूँगा, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं फेलियर भी हमें दिखाई देती है किसी सेक्टर्स के अंदर। क्योंकि आप देखें कि अगर यूथ आजकल का हार्ट अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मैंने देखा जम्मू के अंदर लोग यूथ जो है वो ड्रग्स लेकर गाड़ियों के अंदर पड़े रहते हैं पिछले 5-5 दिनों से। ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है? अगर हमारी इतनी टाइट सिक्योरिटीज़ है, हमारे पास इतनी एजेंसीज हैं, हमारे पास CBI है, रॉ है, वो अपना काम अगर पूरी तरीके से करें, हिंदुस्तान के अंदर इसकी जो है वो कल्टिवेशन नहीं की जाती है। आ तो पाकिस्तान से रही है, आ तो अफगानिस्तान से रही है, आ तो ईरान से रही है, कि हम उसको हॉटस्पॉट मानते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 47% जो ड्रग्स और जो नार्कोटिक्स है वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट हो रहा है। तो आ कहां से रहा है? अफगानिस्तान ऊपर से तो नहीं भेज रहा। तो कहीं ना कहीं हमारी इस जगह के अंदर पुलिस की और हमारी एजेंसीज की फेलियर है कि ये इतना ड्रग्स 3-3 हज़ार किलो 4-4 हज़ार किलो ड्रग्स लेकर के हमारी सप्लाई जो है वो हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का मैं यहाँ फेलियर समझूंगा कि पुलिस अगर अपना काम सही तरीके से करती तो ड्रग्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई नहीं होता। और हमारा आज जो यूथ है जो इस तरफ धकेला जा रहा है, जो ड्रग्स का शिकार हो रहा है, आज मुझे नहीं लगता कि हमारा यूथ इस तरफ होता। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।